हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा मॉक टेस्ट रहने वाला है फॉर जेकेपी के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तो बढ़िया तरीके से आपके लिए डेली बेसिस पे ये मॉक टेस्ट हमारा दोपहर को इसी टाइम पर आता है और शाम को हमारा जो लाइव मॉक टेस्ट आता है उसे भी आपने ज़रूर देखना है। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपने अपने इस इम्पोर्टेंट सेशन को। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट पार्ट। तो सबसे पहले बात करें, जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा आ जाएगा, आपने भी साथ साथ में करना है। राबी क्रॉप इज सोन इन, तो राबी क्रॉप कहाँ पे सो किया जाता है? हार्वेस्टेड इन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर। राबी क्रॉप इज सोन इन एंड हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल। तो वो क्या आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन में बात करें हम, तो राबी क्रॉप जो सोन की जाती है वो अक्टूबर मंथ में की जाती है, यानी कि दिवाली वाले मंथ वो रहता है उसका, ऑलमोस्ट ये याद रखा जाता है। राबी क्रॉप अक्टूबर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? डैश इज द स्टैप फूड गुजर एंड बकरवाल लिविंग इन द कंडी एंड हिली एरिया। तो जो गुजर एंड बकरवाल कंडी और हिली एरिया में रहते हैं उनके लिए स्टैप फूड क्या आ जाता है? वीट, पैडी, मेज या सब। तो इसमें से क्या आ जाता है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि मेज। ठीक है, सी यानी कि मेज आ जाता है यहाँ पे। मेज इज द स्टैप फूड ऑफ गुजर एंड बकरवाल लिविंग इन द कंडी एंड हिली एरिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप सभी यहाँ पे जुड़ते हो और अच्छे से सभी कनेक्ट होते हो। डैश एकड़ एरिया इन कश्मीर रीजन प्रोड्यूस आयल सीड्स। तो कौन सा आ जाता है जो प्रोड्यूस करता है आयल सीड? तो इस क्वेश्चन में आपने बताना है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो कितने एकड़ है? 6700 यहाँ पे सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, तो आप भी शानदार तरीके से यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स सभी देते हो और अच्छे से सभी चीज़ें आपने यहाँ पे कनेक्ट रखनी है और अच्छे से सभी। तो यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या आ जाएगा? निबल इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड हाफ बिट, वाइट बिट या हाफ वाइट। तो यहाँ पे आपने बताना है इस क्वेश्चन में आपका क्या सही आंसर होगा। निबल इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज आल्सो नोन एज, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि हाफ वाइट इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने इन चीज़ों, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया तरीके से आपके लिए ये आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपेयर इन द एम एस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया एज सून एज ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट इज सिलेक्टेड फॉर फॉर्मेटिंग? न्यू डॉक्यूमेंट, प्रिंट प्रीव्यू, मिनी टूलबार या टेबल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फॉलोइंग अपेयर इन द एम एस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में जो ब्लॉक टेस्ट सिलेक्टेड होता है फॉर्मेटिंग के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि मिनी टूल बार इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एम एस एक्सेल काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन? काउंट आई एफ बी, काउंट ए, काउंट या काउंट आई एफ। तो यहाँ पे बताना है क्या इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका हो जाएगा। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि काउंट इफ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो काफ़ी बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो काफ़ी बढ़िया तरीके पे करेंगे अब हम रीजनिंग वाले। यहाँ पे देखिए आप लॉजिक, तो लॉजिक का संबंध दिया गया है बी एच एफ एन के साथ। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सी से हम माइनस होके बी पे आ गए। ठीक है, इतनी सी बात हुई। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो आई है, तो आई से जो हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस होके वन कितना आ गया? एच, जाने की इस तरीके में चल रहा है इस तरीके से ही सी पे चलेंगे, और सॉरी के करेंगे। के से माइनस होके एक करेंगे तो कितना आ जाएगा? जे। ठीक है, जे वाला ऑप्शन आ जाएगा, जे वाला एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जे क्यू डी के बी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका होगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेल, पेल का क्या हो जाएगा? लीप, पोश, तो और क्या आ जाएगा? तो पेल की बात करें, पी ए एल ई, पी ए एल ई, तो पहला वर्ड लास्ट हो गया, पहला क्या हो जाएगा? लास्ट, पी आ गया। और फर्स्ट वर्ड कौन सा? थर्ड, थर्ड वाला आ गया एस। ठीक है, थर्ड वाला क्या आ गया? एस। ये भी कट, ये भी कट और ये भी कट, तो क्या आ गया? एस एच ओ पी, शॉप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कैट, तो कैट का क्या हो गया DDY, तो यहाँ पे चलते हैं हम, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो C का क्या हो गया D, ठीक है, C का हो गया D प्लस 1 हो गया, और एक से D चला गया, ठीक है, A से D 3 हो गया, T से इधर चला गया प्लस 5 हो गया, 1 3 और 5। तो इसी तरीके से चलना है हमारे पास, B से C हो गया, B से C 1 प्लस हो जाएगा, C आ गया। उसके बाद I से यो चला गया L, वो कितना हो जाएगा +3, +3 चलने पे कितना आ जाएगा L आ गया, CLL, ठीक है, कितना हो जाएगा CLL, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर, और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाएगा काफ़ी बढ़िया तरीके से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फ़ैन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, फ़ैन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, फ़ैन, फ़ैन कितना आ जाएगा 21, और 10 बताना है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, फ़ैन की बात करते हैं, तो फ़ैन का कैसे बनाया गया, 6 प्लस 1 और प्लस 14, तो 14 6 20 और 21 आ जाएगा। उसके बाद है 10, टी का नाम हो जाएगा 20, ई का नाम 5, और एन का नाम कितना हो जाएगा 14, 20 और 5 25, 4 29 और 10 39, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 39 इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका होगा, ठीक है। 39 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 का संबंध 27 से है और 9 का संबंध किससे होगा, तो 5 का संबंध 27 से, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 27, तो 9 का स्क्वायर प्लस 2, 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 2 83 इज द राइट आंसर, और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिसिंग टर्म बतानी है क्या हो जाएगी, ठीक है, इनमें मिसिंग टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास JELHOLSQ, तो JE, ठीक है, क्या आ जाएगा JE, ठीक है, JELHOL और SQ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा JE, तो J से हमारे पास जो कहाँ पे जा रहे हैं L पे, तो +2 हुए, उसके बाद L से O पे जाने के लिए कितने हुए, +3 हुए, O से S जाने के लिए +4 हुए, और S से नेक्स्ट जाने के लिए +5 करेंगे, तो +5 वाला कौन सा नंबर आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा, ये तीनों कट होके एक्स ही आया, एक्स वाला एक ही ऑप्शन है, XW, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट FDW या IZZ, तो C से F, उसके बाद F से I और I से नेक्स्ट जाना है, ठीक है, तो C से F कितना हुआ +3, F से I +3, और I से नेक्स्ट चलेंगे तो कितना हो जाएगा +3, ठीक है, तो I से +3 जाने पे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बात करें L, तो L वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है, L वाले दो ऑप्शन है, LHD या LJC, ये दोनों कट। उसके बाद A से D +3 7 और 10 वाला, तो 10 वाला कौन सा हो जाएगा LJC, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 8 27 64, 1 का क्यूब 2 3 4 और 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 3 6 18, 3 को 2 से 6, 6 को 3 से 18, 18 को 4 से 72, और 72 को 5 से हो जाएगा 360, ठीक है, कितना हो जाएगा 360, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या आ जाएगा C3 E5 G7 I9, और क्या आ जाएगा 5 3 5 7 9 और 11, तो 11 किसका आ जाता है हमारे पास, के वाला, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, बी इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है, इंसर्ट करना है, ठीक है, तो इंसर्ट करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा AM-BR-, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे आपने करना है, इसमें क्या हम जो करेंगे, अगर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे ई डालेंगे तो AME, एमेजोन, AMA आ जाएगा, AMAZON, अमेजोन भी बन रहा है, BRANCH, ब्रांच भी बन रहा है, तो ए यहाँ पे सही रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, और राइट आंसर इस क्वेश्चन में आपका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंसर्ट द मिसिंग टर्म इन दी फिगर, फिगर में मिसिंग टर्म आपने बताना है क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, YMNAU जो भी है, YA करें अगर YAMU, इधर एन आ जाएगा, यानी कि ए और एन क्या इंसर्ट करना है,
ए और एन, ठीक है। क्या इंसर्ट किया यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में, ए और एन इंसर्ट किया, ठीक है। क्लॉकवाइज चलना था ना, वाई ए एम यू एन ए, यमुना, ए और एन इधर इंसर्ट किया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट, महेश 16 फ्रॉम द बॉटम, टॉप से बताना है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल। तो ठीक है, माइनस वन यहाँ पे कर देंगे और जो हमने निकाला 16 से 1 15, 47 माइनस 15, तो 47 माइनस 15 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7 से 5 के 2, 4 से 1 3, 32, ठीक है। कितना आ जाएगा, 42, सॉरी 42, ठीक है। 42 से 15 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ, तो चलने के बाद कितना गया, 5 किलोमीटर नॉर्थ पे, एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर आ गया, 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या आ गया, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, दोबारा टर्न चल गया 5 किलोमीटर। तो बताओ इस समय वो किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में वो नीचे की दिशा में जा रहा है, नीचे वाली दिशा हो जाएगी साउथ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रपोर्शन बताना है 4, 5 और 16 का। तो वो होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्र, सॉरी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। बी का नाम 5, सी का नाम सी और ए का नाम 4, तो 4 4 हो जाएगा 16 और 5 4 आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है, आपने HCF बताना है। HCF में क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर का HCF लेते हैं और नीचे वाले नंबर का LCM। तो नीचे LCM है तो वो 7 ही आएगा, तो ऊपर वाले नंबर का LCM 12, 18 और 24, 12 उसके बाद 18 और उसके बाद 24, ठीक है। 12, 18 और 24 का आपने बताना है क्या आ जाएगा, ठीक है। 2 के साथ 6, 2 के साथ 9 और 2 के साथ 12, ठीक है। फिर उसके बाद 2 के बाद 2 का आगे 2 के साथ 3 6, उसके बाद 9 तो नहीं आता है, 2 के साथ 6 12, ठीक है। उसके बाद दोबारा 2 के साथ चला जाता है ये, ठीक है। दोबारा 2 के साथ चला जाएगा, 3 3 ही रहेगा, 9 9 ही रहेगा और 2 3 4 6। फिर उसके बाद 8 ये वाला नंबर हो गया 8, फिर 3 के साथ, तो यानी कि 3 आ जाएगा, 8 3 24, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24, यानी कि 12 इसमें हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। तो काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से आप सभी ने अच्छे से यहाँ पे रिस्पॉन्स है वो दिया, और इसी तरीके से आपने आगे बढ़ते रहना और आगे सभी चीज़ें यहाँ पे हमसे कनेक्ट करते रहनी है, ठीक है। तो HCF की, सॉरी इधर हम LCM निकाल रहे थे, इन सबका HCF निकालना है। तो इनमें कॉमन क्या हो जाएगा, 6 के टेबल में आते हैं, 6 बाय 7। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द वैल्यू ऑफ क्यूब ऑफ 5832। 5832 किसका क्यूब होता है, तो 5832 की क्यूब की बात करें, 18 का क्यूब होता है, ठीक है। 18 का क्यूब होता है 18 इंटू 18 इंटू 18, 324 इंटू 18, 324 इंटू 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5832। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, देन द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल्स इज 72, 36, 108 या 44। तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका, इस क्वेश्चन में आपने बताना है, ठीक है। तो इन दोनों में बताना है, 3:2 रेशो में जो पैरेलल लाइंस हैं उनकी रेशो क्या हो जाएगी, 3:2 हो जाएगी, ठीक है। 3:2 यानी कि 3x और प्लस करेंगे 2x, तो दोनों को मिला के बन जाएगा 180, ठीक है। 3 और 2 हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180। तो 5 को करेंगे इसके साथ कितना आ जाएगा, 5 3 18, 36 आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। तो 36 आ गया यहाँ पे। तो ग्रेटर एंगल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 36 3 108 और एक हो जाएगा 36 दूनी 72। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ग्रेटर एंगल 108। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, द नेचर ऑफ -5 + 2√5 -√5 नेचुरल है, इंटीजर है, रैशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो -5 एक रैशनल नंबर है और √5 यहाँ पे इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पे जो भी नंबर बनता है वो इरेशनल ही बनेगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब बताना है, ये आ गया, और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास 6a² और 6a² कितना आ जाएगा, 486। इसको करेंगे डिवाइड, 6 8 48, 6 1 6, यानी कि ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। तो सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो सरफेस एरिया कैसे आ जाएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड हो जाएगी ए का स्क्वायर, तो यानी कि 4 इंटू 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 1 4 और 8 4 32, 324। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा इसमें, कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा वर्ड इसमें से बन रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा कम्युनिकेशन में, कि इनमें से कौन सा वर्ड जो हमारे पास नहीं बन रहा है, ठीक है, जो नहीं बन रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा है वो कौन सा आ जाएगा,
यू ACTI1 A भी है, C भी है, T भी आई ओ ये भी बन रहा है, नेशन भी बन रहा है, यूनिसन नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यूनिसन में यहाँ पे S है तो S यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेल इज कोडेड एज 2134, अर्थ का 41590, पर्ल का कोड बताना है क्या हो जाएगा। तो पेल है 2134, अर्थ का ये हो जाएगा, पर्ल का पी का कोड है हमारे पास 2, उसके बाद ई का कोड है हमारे पास 4 आ गया, आर का कोड है हमारे पास कितना आ गया 2, ए का कोड आ गया 1241, ठीक है 241 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, इनमें से बताना लीप ईयर कौन सा है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, 4 छक्के 24। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर और राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द टर्म विच वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इनमें से कौन सा रिप्लेस करेगा, ठीक है, इनमें से कौन सा आपका क्वेश्चन मार्क रिप्लेस करेगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 5 6 7 8, इधर आएगा 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 81, ठीक है, तो 81 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 15 और 10 5, 45 और 39 6, 58 56 और 28 28, तो 28 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने यहाँ पे बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है। डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉसेस नॉन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, तो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आपने बताना है किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, विटामिन C, K, E या B12, तो इसका सही आंसर आपने बताना है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी विटामिन K हमारे पास क्या हो जाएगा इज द राइट आंसर। विच काइंड ऑफ पावर अकाउंट फॉर द लार्ज शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया, तो लार्ज पावर जनरेशन इन इंडिया बताना है क्या होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल, न्यूक्लियर या सोलर, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल, न्यूक्लियर या सोलर, तो इसका बताना है क्या सही आंसर आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थर्मल, ठीक है। तो थर्मल पावर जनरेशन इंडिया में जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पावर आता है। द रिवर सियांग इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, असम की कैपिटल दिसपुर, त्रिपुरा की अगरतला, अरुणाचल की हो जाएगी हमारे पास ईटानगर, मिजोरम की ऐजवाल, तो रिवर सियांग जो जहाँ पे कहाँ पे सिचुएटेड हो जाएगा, तो रिवर सियांग की बात करें वो हमारे पास सिचुएटेड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है। ऑथर ऑफ द सूटेबल बॉय, विक्रम सेठ, अलविन छुरी, अमृता प्रीतम, महेश्वता देवी, तो ये आपने आना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विक्रम सेठ इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल गांधी पीस अवार्डेड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको दिया था, वो दिया था इसरो को। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सितार, मियाँ तनसेन, ब्याजू बावरा, अमीर खुसरो, बड़े गुलाम अली खान, तो फादर ऑफ क्या आना है आपका, फादर ऑफ सितार आपने बताना है, तो फादर ऑफ सितार क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमीर खुसरो इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है। अडॉप्टेड द मौर्यन डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 4 लाइन्स, चैरियट व्हील, हॉर्स या वर्ड सत्यमेव जयते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 लाइन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिंबल में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। विच रिकॉर्ड द नंबर ऑफ गोल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स, हुसैन बोल्ट, माइकल फिलिप्स, लैरिसा लैटिनिना या इयान थॉरपे, तो यो क्या हो जाएगा माइकल फेल्प्स, स्विमिंग में इनको दिया था, मिले हैं सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इन अ फोटो सेल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, फोटो सेल में जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल, केमिकल, हीट या इलेक्ट्रिकल, तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास जो हमारे पास फोटो सेल में एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव्स टू द अर्थ सरफेस, आइनो, स्ट्रेटो, मीजो या एक्सो, आइनो, स्ट्रेटो, मीजो या एक्सो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आइनोस्फीयर इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर प्राइजेस, झुम्पा लाहिरी, अरुंधति राय, सिद्धार्थ मुखर्जी या गोविंद बिहारी लाल, तो इस क्वेश्चन में आपने बताना है क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर प्राइजेस अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन इंडिया इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरी एजुकेशन इज कॉल्ड अ फंडामेंटल राइट, कौन से एजुकेशन को हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं, ठीक है, 19 से 21 से 25 से 29 से, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
21 है इज द राइट आंसर। हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा? 39, 85, 109 या 131? तो यहाँ पे सही आपने बताना है क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि 131 इज द राइट आंसर। ठीक है। द वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री वॉज डेवलप्ड इन स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूएसए? तो वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूके इज द राइट आंसर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज? रामाकृष्ण परमहंसा, स्वामी विवेकानंदा, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पंदुरांग? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आत्माराम पंदुरांग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इन 1528 विच मुगल किंग डिफीटेड द राजपूत ऑफ चंदेरी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या बाबर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाबर इज द राइट आंसर। विच फ्रीडम फाइटर एड्रेस महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास सरोजिनी नायडू जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद? तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारे पास इस इधर बात करेंगे इस क्वेश्चन में जो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलिफेंट केव्स आर लोकेटेड इन मुंबई, नासिक, औरंगाबाद या आगरा? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई इज द राइट आंसर। Which application is used for accessing the information of internet? Microsoft Word, web browser, MS Paint या हाई लेवल लैंग्वेज? तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेब ब्राउज़र इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ यूज टू मेक पेंसिल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं? ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो इसमें आप कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? चारकोल, ऐश, बोन ब्लैक या ग्रेफाइट? तो इसमें से क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। कंबशन इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ अबव? तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्सोथर्मिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म which depend for food on living plant, living animal, inorganic chemical, dead and decaying material? तो saprophytes are the organism which depend for food on, तो which depend for food on क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी dead and decaying material is the right answer। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ द NGT? चलिए इसको छोड़िए। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन स्काई इज प्राइमरली ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? रेनबो जो है वो किसके कारण फॉर्म होता है? तो ऑप्शन नंबर ए डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज द राइट आंसर। The term marginality standing facility used in relation to banking operation, communication networking, military strategy, supply and demanding of agricultural product? तो ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग ऑपरेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास पैसेज वाला, चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाउ मच, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? हाउ मच डिड यू स्पेंड डैश रोजेस इन, ऑन, ऑफ या फ्रॉम? तो कितना आपने यहाँ पे रोजेस पे जो स्पेंड है वो किया है। ठीक है। तो वो आपने इस क्वेश्चन में बताना है, क्या आपका सही आंसर आएगा हाउ मच यू स्पेंड ऑन रोजेस? ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या होगा? बढ़िया तरीके से आपने चलना है। तो वो हो जाएगा हाउ मच यू स्पेंड ऑन रोजेस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द शर्ट इज नॉट एक्सपेंसिव, आई वॉट इट क्लियरली, चीप, चीपली या लो? द शर्ट इज नॉट लो एक्सपेंसिव, आई वॉट इट, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? चीपली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ही डज नॉट डैश एनी फिक्स प्रिंसिपल, गो थ्रू, गो अबाउट, गो अपॉन या गो विद? इसमें से क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी ही डज नॉट गो विद एनी फिक्स प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल हैज गिवन हिज डैश टू द मैच, एसेंट, एक्सेप्ट, एसेंट या रिफ्यूज? तो
तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एसेंट, ASSENT, एसेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑफ द पीपल कम हियर टू गॉसिप, फ्यू, मोस्ट, ए लॉट या लॉट? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए लॉट ऑफ पीपल कम्स हियर टू गॉसिप, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सन इज शाइनिंग ब्राइटली अबाउट द हॉरिजन, ए सन इज शाइनिंग ब्राइटली अबाउट या द हॉरिजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? ए सन इज शाइनिंग ब्राइटली अबाउट द हॉरिजन इज द सही आंसर, द सन होगा, ठीक है, ए सन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाति हैंडेड ओवर ए 5 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, तो इसमें सही और एरर किस में आ जाएगा? ए 5 रुपीज़ नोट नहीं होगा, ए 5 रुपी नोट होगा, रुपीज़ की जगह रुपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेक्टेटर्स आर रिक्वेस्टेड टू बी इट्स सीट, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? इट्स सीट नहीं होगा, इट्स सीट होगा। द फिल्म शो बिगिन बिफोर वी अराइव्ड इन दी हॉल, तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारे पास? बीगन नहीं होगा, बिगिन होगा, BEGIN यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन में होगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉक्ड क्विकली सो दैट ही वुड नॉट बी लेट, ही वॉक्ड क्विक सो दैट ही वुड नॉट या बी लेट, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्विक सो दैट, तो क्विक सो दैट यहाँ पे एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट, तो इसमें से क्या हमारे पास हो जाएगा? इस क्वेश्चन में बात करें, इस क्वेश्चन में सही आंसर की बात करें जो आपका क्या आ जाएगा? रवि सेड की जगह हो जाएगा आस्क मी वेयर आई हैड द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी केयरफुल द स्टेप्स आर स्लिपरी आई वॉन्ट हिम, तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारे पास? आई वॉन्ट हिम टू बी केयरफुल एज द स्टेप्स वर स्लिपरी, ऑप्शन नंबर ए ही इधर सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट चलते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस, द इंडियन द इंग्लिश फार्मर एक्सप्लोइटेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? किस हिसाब से इसको अरेंज करना है? 2 4 1 3 से इसको देखना है किस हिसाब से हम अरेंज करेंगे, ठीक है। बैरी हाई फाइन्स द पे टू पे पोर फार्मर हैड, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारे पास बात करेंगे हम इसमें, द वेरी हाई फाइन्स फार्मर हैड पोर टू पे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दैट विच कैन बी ड्रंक, एडिबल, पैलेटेबल, कल्पेबल या पोर्टेबल, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पोर्टेबल इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, सुपर नेचुरल, मैजिकल, प्री नेचुरल या अननेचुरल, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुपर नेचुरल इज द राइट आंसर। अपोजिट बताना है, वाइस्ट्रस, वाइस्ट्रस का अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉटी, क्वाइट, रिजर्व या बाउंसी, तो इसमें वाइस्ट्रस का हो जाएगा क्वाइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरन, तो बैटरन का आपने बताना है क्या होगा? एक्टिविस्ट, नोवाइस, एंथ्यूसिस्ट या मास्टर, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, नोवाइस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप चले। तो नेक्स्ट आपने बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू क्लोज डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, तो MS वर्ड में क्या आ जाएगा? Ctrl+S, Ctrl+N, Ctrl+W या Ctrl+M, तो इस क्वेश्चन में बताना है क्या सही आंसर आपका होगा। तो इस क्वेश्चन में बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+W इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास? MS Word to select document area as soon as block in text is selected formatting, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिनी टूल बार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। While printing an MS Word document, we can send number of copies to be printed. By default, you will have dash copy या copies of the document, तो इसमें से क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, 1 कॉपी या कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट।
which of the following is a central location for various related web pages? वेब होस्ट, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र या सर्च इंजन? इसमें से क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेबसाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द एक्सेल फंक्शन आर स्टोर्ड इन डैश अंडर द फार्मूला टैब? ऑटोसम, स्टाइल्स, फार्मूला बार या फंक्शन लाइब्रेरी? तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शन लाइब्रेरी। ऑल द एक्सेल फंक्शन आर स्टोर्ड इन फंक्शन लाइब्रेरी अंडर द फार्मूला टैब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन जम्मू एंड कश्मीर ओनली डैश % ऑफ एरिया इज अंडर कल्टीवेशन? 30, 40, 35 या 32? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए 30 इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट, डैश क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? पैडी, मेज, व्हीट या ऑल? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। द फेमस बासमती राइस आर ग्रोन इन? बिश्नाहा, आरएसपुरा, अखनूर या बलवाल? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन में? बी, आरएसपुरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैफरान इज बीइंग ग्रोन इन द करेवा ऑफ कश्मीर? अनंतनाग, गुलमर्ग, मटन या पामपोर? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? पामपोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सिस नीड डैश क्लाइमेट? हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड मॉइस्ट, कोल्ड एंड मॉइस्ट, नन ऑफ द अबव? तो पल्सिस नीड डैश क्लाइमेट? ऑप्शन नंबर ए यानी कि हॉट एंड ड्राई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया इन जम्मू रीजन इज? कठुआ, सांबा, रियासी या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीट इन सब में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोबैको इज लार्जली ग्रोन इन? जम्मू, कश्मीर, दोनों या नन ऑफ अबव? तो इसमें से क्या आ जाएगा हमारे पास? कश्मीर इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following industry depend upon the forest resource of the state of Jammu and Kashmir? Silk industry, furniture and wood carving industry, paper या सब? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, all of the above is the right answer. As per the Indian State of Forest Report 2017, which region of Jammu and Kashmir has the highest forest cover in the state? लद्दाख, जम्मू, कश्मीर या ऑल ऑफ दिस? तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर लाइस इन जम्मू एंड कश्मीर इन द एल्टीट्यूड जोन इज? 100 to 1000, 200 to 25, 200 to 3000 मीटर या नन ऑफ अबव? तो इसमें से क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2000 से 3000 मीटर की दूरी तक जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर आपका होएगा। तो एज पर द इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द लोएस्ट फॉरेस्ट कवर? पुंछ, पुलवामा, राजौरी या कारगिल? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, 2017 रिपोर्ट के तहत कारगिल में सबसे कम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द कॉनी फॉरेस्ट ट्री इज? तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास? कॉनी फॉरेस्ट ट्री का हाइट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास, कॉनी फॉरेस्ट ट्री इज अबाउट, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लंटाना कैमरा इज अ फॉरेस्ट टाइप, वीड, डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट या नन ऑफ अबव? तो इसमें से क्या हो जाएगा? वीड। लंटाना कैमरा इज अ वीड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर और शानदार आंसर इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और शानदार तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आपने अच्छे से ध्यान रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बढ़िया तरीके से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बस इतना ही। इस इंपॉर्टेंट सेशन में अगर और भी कुछ डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली बेसिस पे शाम को 7:30 लाइव सेशन आता है और दोपहर को 2 बजे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सेशन आता है। आज के सेशन में इतना ही।